अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और सुबह सुबह मैं आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इससे पहले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इमरान खान हैं वो और उनकी पार्टी जो है वो जनरल आसिम मुनीर से बेइंतहा नफरत क्यों करती है। ये मैंने आपको बताया था और यहाँ पर मैं थंबनेल भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि वो उनसे इतनी शदीद नफरत क्यों करते हैं और क्यों इमरान खान जो हैं उनके रातों की नींद उड़ गई थी कि किसी भी तरह जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो खुदा चाहता है होता वही है। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो अब जनाब अली अल्लाह ताला की जो चाहत थी वो पूरी हो गई और अब एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो खुल के सामने आया है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने नादरा के जरिए से जनरल आसिम मुनीर का पूरा पर्सनल डेटा, जिसमें उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनका सारा डेटा जो है उसको निकाला, उसको इमरान खान साहब को दिया। और फिर इमरान खान साहब ने और उन ताकतों ने, उनके नाम क्या थे मैं आज आपको बताऊंगी, और साथ में ये कि इन्होंने फिर उस डेटा का किया क्या, उस डेटा को इन्होंने आगे किस किस मुल्क को प्रोवाइड किया और किस तरह से कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ ना बन सकें। तो जल्दी जल्दी मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसकी सारी तफसीलात बताती हूँ। जनाब, कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2022 से और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करती चलूं कि ये पूरी स्टोरी जो है ये एक सहाफी हैं जी, एजाज सैयद, उन्होंने रिवील भी की है और मैं आपको मिनो अन बताती हूँ। अब जनाब ये कहानी शुरू होती है सन 2022 अक्टूबर से, जब आपको याद होगा कि पिछले साल जनरल आसिम मुनीर ने बनना था हमारा आर्मी चीफ। इमरान खान साहब किसी भी कीमत पर उनको आर्मी चीफ बनने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रची। उस साजिश का सारा भांडा फूट गया है और अब उन लोगों को सजाएं होने जा रही हैं। अब होता क्या है कि जनरल आसिम मुनीर की फैमिली की एक खातून खातून के बारे में बताती हूँ कि उनका उनसे क्या रिलेशन है। उनका आईडी कार्ड ये लोग हैक करते हैं। आईडी कार्ड का नंबर लेकर और आईडी कार्ड का डेटा लेकर ये पहुंचते हैं बलोचिस्तान का एक कोलू सेंटर है, बलोचिस्तान के एरिया में, यानी ये पहुंचते हैं क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में, सिंध में करेंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा। ये बलोचिस्तान जाते हैं और वहां जाकर ये क्या करते हैं कि ये वो आईडी कार्ड की तफसीलात जो हैं वो फराहम करते हैं वहां के दो सीनियर अफसरान को और उन्हें कहते हैं कि हमें आपने लाजमी तौर पे इस खातून का और इनकी पूरी फैमिली का जो शजरा नस्ब होता है उनका सारा जो डेटा है वो आपने हमें प्रोवाइड करना है। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ये दो सीनियर अफसरान कौन थे। इनमें से एक जो थे वहां के डीजी थे जिनका नाम है जी खालिद इनायत, और दूसरे जो है उनका नाम है जी आमिर बुखारी। अब होता क्या है, होता जनाब आली ये है कि ये जो दोनों सीनियर अफसरान हैं ये उस आईडी कार्ड को अपने जो जूनियर अमला है जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ उनको कहते हैं कि अब आपने इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो हमें निकाल के देनी है, और ना सिर्फ आपने हमें हिस्ट्री देनी है बल्कि आपने हमें पासपोर्ट की पिन भी देनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो सीनियर अफसरान होते हैं ये अमूमन अपने जूनियर स्टाफ से ही इस तरह के काम करवाते हैं, उन्हीं को फंसवाते हैं, वही उनके अंडर होते हैं, वही थोड़े पैसे लेके काम कर देते हैं। अब ये जो बंदे पकड़े गए हैं यानी कि बलोचिस्तान कोलू सेंटर से, इनके नाम जरा सुनिए। इनमें जूनियर स्टाफ में एक का नाम है जी मोहम्मद अली, एक का नाम है जी मोहम्मद साजिद, एक का नाम है सैफुल्ला, एक का नाम है जी रशीद अहमद, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। बाकी सारे जिनके नाम मैंने लिए हैं इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अगले का नाम है जी रहमान महमूद बट। अब ये पांचों बंदे जो हैं ये इन दो सीनियर अफसरान यानी कि डीजी खालिद इनायत और दूसरे आमिर बुखारी के अंडर उनके हुक्म के मुताबिक इस आईडी कार्ड के जरिए से पूरे खानदान का डेटा निकाल कर ट्रेस करके इनको दे रहा था। अब आप जानना चाहेंगे कि ये जो खातून का आईडी कार्ड दिया गया था ये जनरल आसिम मुनीर की क्या लगती थी, तो ये उनकी अहलिया थी, मतलब उनकी वाइफ। अब उनकी वाइफ की जरिए से ये उनके पूरे फैमिली ट्री तक पहुंचे, उनकी फैमिली हिस्ट्री निकाली, फिर इन्होंने उनका पूरा जो सीक्रेट डेटा है वो फैमिली का निकाला, फिर इन्होंने पासपोर्ट की पिन जो है उसका मुतालबा किया कि हमें दी जाए। और फिर आप ये जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जब इमरान खान साहब को, उनकी गवर्नमेंट को, पीटीआई को, उस वक्त की गवर्नमेंट को दे दी गई, तो आप ये जानना चाहेंगे कि फिर उसके बाद इमरान खान ने उसका क्या किया। जी वो मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान साहब ने क्या किया कि सऊदी हुकूमत से कांटेक्ट किया। सऊदी अरब की हुकूमत वही हुकूमत है जो अभी रॉयल, जिसे कहते हैं ना
ट्रीट करेगी, रॉयल तरीके से ट्रीट करेगी नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को, यानी पीडीएम जमातों को उन्होंने खुद इनवाइट किया है कि आप हमारे शाही मेहमान होंगे और आप हमारे पास आएं। लेकिन इमरान खान को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इमरान खान के साथ जो सऊदी अरब के किंग थे, उनके जो बेटे थे, जब वो पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान ने उनके बेटे के साथ क्या हरकत की थी कि रास्ते में उनको शराब और शबाब की ऑफर कराई थी, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को मुंह लगाना छोड़ दिया था। रातों रात वो वापस जब सऊदी अरब गए थे तो इमरान खान ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया था। खास तौर पे जब उनको ये पता चला था कि उनका जो कीमती गिफ्ट है घड़ी, उसको बेच दिया गया है, तब से सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान से शदीद नफरत करती है। यानी हर चीज़ का बैकग्राउंड आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब तो पिछले साल ये कह रहे थे कि अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म की है, अमेरिका पे वो अपनी निश्तर बरसा रहे थे। अब इमरान खान ने सऊदी अरब की गवर्नमेंट से राब्ता किया और जनरल आसिम मुनीर जो कि हाफिज़ कुरान हैं, उनकी फैमिली का डेटा उनको प्रोवाइड किया सऊदी गवर्नमेंट को, और मोनोपोली क्या खेली, उनके साथ गेम क्या खेली? गेम ये खेली कि उन्होंने कहा कि ये जो जनरल आसिम मुनीर हैं ये अहले तशी कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान होती है, वो इमरान खान की गवर्नमेंट को और इमरान खान को ये कहती है कि जनाब कैसे हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अहले तशी हो, वो तो काफ़ी अरसा सऊदी अरब में रह कर गए हैं, हमने उनकी प्रैक्टिसेस देखी हैं, वो अहले तशी नहीं हो सकते। ठीक है जी, सारे फ़िरकों की अपनी अपनी जगह इज्जत और एहतराम बरकरार होना चाहिए, मैं अहले तशियों को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं बता ये रही हूँ कि ये इमरान खान ने किया कि ये जो अहले तशी है। फिर जब सऊदी गवर्नमेंट ने इमरान खान को ये बात डिनाई की तो इमरान खान ने और उनके हवारियों ने सऊदी गवर्नमेंट को इस बात का यकीन दिलाया कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले वो ये प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन अब वो अहले तशरी कन्वर्ट हो चुके हैं। इस पे सऊदी गवर्नमेंट ने पीडीएम जमातों से रब्ता किया, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे शख्स को क्यों बना रहे हैं सरबरा जो कि अहले तशी सोच का मालिक है? क्यों? कि आपको पता है कि अहले तशियों की, ईरान की और सऊदी अरब की तो आपस में बनती नहीं है। अब जनाब क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपको ये किसने कहा है? जिस किसी ने भी आपको ये कहा है, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट आपको दी है। उसके बाद वहां से भांडा फूटा जब सऊदी गवर्नमेंट ने बताया पीडीएम को कि जनाब आली ये तो फिर जनरल आसिम मुनीर के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हमें ये कहा जा रहा है और हमें जो है ना इन्होंने पूरी तरह से मिसगाइड किया है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि चाइना के साथ इन्होंने राहदारियां बंद कर दी हुई थी, सी पैक को इन्होंने मुतनाज़ बना दिया हुआ था, यहूदियों के ये एजेंट बने हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि क्या ये सारी बातें जनरल आसिम मुनीर तक नहीं पहुंची? जब उनको ये पता चला होगा कि मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मेरे बारे में इतना प्रोपेगेंडा किया, तो सोचें कि जनरल आसिम मुनीर अब बख्शेंगे इमरान खान को? कभी नहीं बख्शेंगे। अब होता क्या है इसके बाद? इसके बाद जनाब अली होता यह है कि दो जनरल्स के इसमें नाम आते हैं कि वो दो जनरल्स कौन थे जो इमरान खान के साथ मिलकर इस साजिश में शामिल थे मुबैना तौर पे। उन दोनों में से जो नाम सामने आया, मैं मुबैना का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो सहाफ़ी एजाज सैयद हैं वो मुबैना का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। वो कहते हैं जनाब जी कि इसमें एक तो शामिल है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और दूसरे वो कहते हैं कि इसमें फैज़ हमीद साहब शामिल थे। यही वजह है कि जैसे ही पीडीएम की हुकूमतें आई हैं, जैसे ही जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने, फौरी तौर पे दो जनरल्स जो हैं वो रिटायर हो गए थे। और हम बड़े हैरान हो गए थे इनको एकदम रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि हमें अब भून दिया जाएगा, हमें छोड़ा नहीं जाएगा, हमारा हशर नशर हो जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ करते रहे हैं उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इमरान खान का ये पहला हमला नहीं था, बल्कि पहला हमला उस वक्त था जब इमरान खान जो थे उनकी गवर्नमेंट थी, और इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान उनकी जो मिसेज हैं यानी कि बुशरा साहिबा, उन्होंने मलिक रियाज से लिया था जनाब 5 करोड़ रुपए रिश्वत। उसमें कोई कहता है कि डायमंड की रिंग थी, कोई कहता है कि जी डायमंड का हार था। और जब वो रिश्वत और वो सारी कॉन्वर्जेशन पकड़ ली थी, उस सबूतों के साथ, फाइल के साथ जनरल आसिम मुनीर लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास, और उन्होंने इमरान खान से कहा था कि आप अच्छे आदमी हैं, हो सकता है आपको ना पता हो कि आपकी मिसेज जो हैं वो मलिक रियाज के साथ मिलकर ये रिश्वतखोरी कर रही हैं और बदले में उनके ये काम करवाए जा रहे हैं। उस पर इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ये कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे बताया, मैं अपनी बीवी से ज़रूर पूछूंगा। ये वही दिन था जब कहा जाता है कि उनको मुबैना तौर पे 1-2 थप्पड़ मार के उन्होंने थोड़े दिन के लिए निकाल भी दिया था, मगर उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने ऊपर वालों को कहकर जनरल आसिम मुनीर को जो है
वो हटवा दिया था, उनको हटवा दिया था। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि कैसा अरूज आया जनरल आसिम मुनीर पे। यही वो खौफ था इमरान खान को, जब उन्हें पता था कि मेरी वजह से मैंने हटवाया है जनरल आसिम मुनीर को। अब जब वो वापस आर्मी चीफ बनेंगे तो सोचो कि मेरा क्या हशर नशर होगा। इसीलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई और फिर ये सब कुछ किया गया। और अब मैं आपको सुनवाती हूँ उनकी ज़बानी। पिछले साल, ठीक है, अक्टूबर 2022 में चीमा साहब कहानी ये शुरू होती है कि नादरा का एक सेंटर है बलूचिस्तान में, कोलू में। वहां पर एक जूनियर एग्जेक्टिव है, उसका ओहदा है जूनियर एग्जेक्टिव, उसका नाम है फारूक अहमद। उनके पास कोई ऑर्डर आता है या कोई रिक्वेस्ट आती है, एक शनाख्ती कार्ड नंबर को एक्सेस किया जाता है, उनका डाटा एक्सेस किया जाता है। और वो शनाख्ती कार्ड नंबर चीमा साहब पता है किसका था? किसका था? वो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एहलिया का। अच्छा, इनका फैमिली डाटा लिया गया। फिर चीमा साहब और इसमें लोग भी बीच में आए नादरा के। एक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, ट्रेनी थे, मोहम्मद अली। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद साजिद सरवर, ये डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनी सैफुल्ला, जूनियर लोग। जूनियर लोगों ने डेटा निकालना होता है। चीमा साहब मैं वही उसी पे आने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर रशीद अहमद और डिप्टी डायरेक्टर, ये जो रशीद अहमद है ये इस्लामाबाद के, रशीद अहमद। फिर इस्लामाबाद के एक और आए डिप्टी डायरेक्टर रहमान महमूद भट्ट, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट पाकिस्तान आईडी। ये 4-5 लोग आए इसमें। ये जो आखिरी है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, इनके पास आईडी कार्ड का नंबर इनको दिया गया और इनको ये कहा गया कि इनका पासपोर्ट नंबर हमें दिया जाए, पासपोर्ट की पिन दी जाए बेसिकली इनकी, जनरल आसिम मुनीर की फैमिली की। ये डाटा मांगा गया था इन जूनियर एहलकारों से, इनके सीनियर्स ने। अच्छा, ये जो 6 बंदे हैं इनके सीनियर्स ने उनसे मांगा था। और इन सीनियर्स में 2 ऑफिसर्स के नाम आते हैं। एक डीजी है खालिद अनायतुल्लाह उनका नाम है। और तो आप लोगों ने सुन लिया, सारी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ खुलासे में। अब आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं, जो कुछ भी आप लोग समझते हैं, किसी भी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि क्या इमरान खान ने जो उनके साथ किया, वो कहते हैं ना दिए हुए चक्कर इंसान की तरफ वापस आते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते समझते, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।